तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 395 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे बिमिंग मिंग से कहती है कि तुम्हें अपनी बुद्धा की मुद्राओं को यूज करते हुए इस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो मिंग अपनी मुद्रा को यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करता है। तो मिंग की उंगलियां जो होती है वो उस फॉर्मेशन के अंदर थोड़ा सा एंटर होती है। बिमिंग कहती है तो काम कर रहा है, लेकिन हमारे मिंग का हाथ सिर्फ फॉर्मेशन के अंदर उतना ही जा पाता है, इससे आगे मिंग का हाथ नहीं जा पाता। मिंग कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी तो मुद्राएं भी यहाँ पर काम नहीं कर रही। पास बुद्धिज्म की पावर है, लेकिन वो बुद्धिज्म की पावर यहाँ पर काम क्यों नहीं आ रही। पता है कि मेरी पावर इतनी ज्यादा नहीं है। ब्रदर मैंग से कहता है ब्रदर मैंग क्यों ना तुम यहाँ पर ट्राई करके देखो। मैंग उसे कहता है क्या मैं ट्राई करूँ, वो उसे कहता है हाँ तुम ट्राई करो। ब्रदर मैंग उसे कहता है मेरे पास तो बुद्धिज्म की जरा सी भी पावर नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर इस फॉर्मेशन को तोड़ पाऊंगा। वो कहता है चलो ठीक है फिर भी मैं ट्राई करके देखता हूँ। वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, जैसे ही वो हाथ को आगे बढ़ाता है तो उस बेचारे के हाथ भी सूज जाता है। वो उसे कहता है देखो तुमने मेरा साथ क्या किया। के बाद मिंग चीजू की तरफ देखता है, उसे कहता है मिस चीजू क्यों ना तुम यहाँ पर ट्राई करके देखो, मुझे लगता है कि तुम्हारे से ये ओपन हो जाएगा। इस चीजू से कहती है मैं इमोर्टल सिविलाइजेशन से हूँ, हमारे पास तो बुद्धिज्म की जरा सी भी पावर नहीं है, इसी वजह से मुझे नहीं लगता कि मेरा ट्राई करना ठीक रहेगा, मुझे इससे भी बड़ा झटका लग सकता है, इसलिए मैं तो बिल्कुल भी ट्राई नहीं करूंगी। मिंग कहता है तो फिर क्या करें, क्या इस पिल को ओपन करने का और कोई भी तरीका नहीं है। ब्रदर मैंग से कहता है मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम्हारे पास कोई ट्रेजर्स हो जो कि बुद्धिज्म या पे टाओइज्म के रिलेटेड हो तो अब तुम उनको यूज करके इसको ट्राई कर सकते हो। मिंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है बुद्धिज्म के रिलेटेड ट्रेजर्स, मेरे पास एक ट्रेजर था, मेरे पास एक बैनर था, लेकिन वो बैनर तो मेरे पास एक कमांडर ले गया है, गोल्डन गार्ड आर्मी का कमांडर वो बैनर मुझसे उधार लेकर गया था, लेकिन अब मेरे पास और कोई भी ट्रेजर नहीं बचा। मिंग कहता है लेकिन मेरे पास मेरा मैरिज स्टाइले तो है, मैं अपनी मैरिज स्टाइले से इस वक्त एक बुद्धिज्म के रिलेटेड कोई ट्रेजर खरीद सकता हूँ। मिंग अपने मैरिज स्टाइले से कहता है मैरिज स्टाइले मुझे यहाँ पर बुद्धिज्म के रिलेटेड एक बोन रैलिक चाहिए, और वो उसको एक बोन रैलिक दे देता है। मैरिज स्टाइले मिंग को एक बोन रैलिक देता है जो कि हड्डी का एक छोटा सा पीस होता है, जो कि एक बुद्धा की हड्डी होती है। ये एक बुद्धा की हड्डी है, इसी वजह से हो सकता है कि इसको यूज करते हुए मिंग उस फॉर्मेशन को तोड़ सके। उस बुद्धा की हड्डी को अपने हाथ में पकड़ता है और साथ ही उस फॉर्मेशन के साथ उसको टच करता है। जब वो फॉर्मेशन के साथ टच करता है तो उस फॉर्मेशन के अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी के निकलने के साथ ही वो फॉर्मेशन टूटना स्टार्ट हो जाती है और वो जो हड्डी होती है वो मिंग की उंगली के साथ ही मर्ज हो जाती है। मिंग कहता है ये बुद्धा की लाइट है, इस हड्डी को मेरी बॉडी के साथ मर्ज करती जा रही है। फिर यहाँ पर से जितनी भी बुद्धा की लाइट निकल रही है वो सारी की सारी उस हड्डी के टुकड़े के अंदर एब्जॉर्ब हो गई है, और वो हड्डी का टुकड़ा मेरी उंगली के हड्डी के टुकड़े के साथ मर्ज हो चुका है, यानी कि अब हड्डी मेरी हड्डी बन चुकी है। इसी के साथ ही मिंग वहाँ पर एक जबरदस्त चीख मारता है, जिसके साथ उसकी बॉडी के अंदर से जबरदस्त एनर्जी निकलती है। मिंग कहता है मैं महसूस कर सकता हूँ, मुझे महसूस हो रहा है ये सारी की सारी बुद्धा की लाइट है कि मेरी पूरी बॉडी को अंदर से क्लीन कर रही है। ये मेरी बॉडी के हर एक सेल और हर एक इंच को यहाँ पर से क्लीन करती जा रही है, यहाँ तक कि इसने मेरी सोल को भी क्लीन कर दिया है। मुझे महसूस हो रहा है जैसे कि मेरी स्ट्रेंथ और साथ में मेरी विजडम बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रही है। मिंग जैसे उस फॉर्मेशन के अंदर से बुद्धा की लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उसके अंदर जो छोटी सी ड्रैगन की सोल ट्रैप थी वो बड़ी स्पीड से वहाँ से भागने की कोशिश करती है। मिंग कहता है तुम कहाँ पर जा रही हो, कि ये छोटी सी टियानलॉक ड्रैगन सोल जहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। मिंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और उसे खींचते हुए अपने ध्यान स्पेस के अंदर ले जाता है। मिंग कहता है पहले तो मैं तुम्हें अपनी छोटी दुनिया के अंदर भेजता हूँ ताकि तुम यहाँ से भाग कर ना जा सको। मिंग उस छोटे ड्रैगन को ट्रैप करने के बाद अपनी डायमेंशनल स्पेस में भेज देता है। डायमेंशनल स्पेस में थोड़ी देर के बाद प्रिंसिपल स्वर्ड उसे बहुत ज्यादा पीटती है, और उसे बहुत ज्यादा पीटने के बाद वो उसके मुंह के ऊपर कपड़ा बांधकर उसको पकड़ लेती है और कहती है मास्टर मैंने इस छोटी सी ड्रैगन सोल को पकड़ लिया है, ये यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, मैंने इसे तुम्हारे लिए सबड्यू कर दिया है, अब तुम आसानी के साथ इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकते हो। मिंग जब बुद्धा की लाइट को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है तो ब्रदर मैंग और उसके साथ साथ चीजू दोनों ही उसे वहाँ पर बधाई देते हैं। वो उसे कहते हैं तुम्हें बहुत ज्यादा मुबारक हो, तुमने यहाँ पर बुद्धा की लाइट को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया है। आपको तो पता है कि हमारा मिंग कितना अच्छा इंसान है, वो अपनी दोनों उंगलियों में अपनी बुद्धा की लाइट को एक्टिवेट करता है और उन दोनों की बॉडी के अंदर बुद्धा की लाइट को इंसर्ट कर देता है, जिससे वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और साथ ही बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं और कहते हैं ये तो बुद्धा की लाइट है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम वाकई में बुद्धा की लाइट को दूसरों की बॉडी में भी इंसर्ट कर सकते हो। मिंग उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, इधर पहले जिस ट्रेजर फिंगर ट्रेजर को मैंने जहाँ पर यूज करते हुए फॉर्मेशन को अनलॉक किया था वो मेरी उंगली के साथ इंटेग्रेट हो गई है, इसी की वजह से अब क्योंकि मेरे पास बुद्धा की फिंगर है इसी वजह से मैं अपनी बुद्धा लाइट को दूसरों में भी इंसर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बुद्धा की बहुत सारी लाइट है। इतनी सारी लाइट तो मेरे लिए बिल्कुल बेकार है, तो इनमें से थोड़ी सी लाइट मैंने तुम्हें दे दी है, चलो कम से कम तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा। और वो दोनों इस बात से और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो दोनों ही से कहते हैं ब्रदर मिंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोग तुम्हारे इस एहसान को हमेशा याद रखेंगे। मिंग उनसे कहता है बुद्धा लाइट तुम्हारी बॉडी के अंदर जा चुकी है, ये तुम्हारी बॉडी को अंदर से क्लीन कर देगी, तो तुम्हारी विजडम और स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए तुम्हें अब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी सारा काम बुद्धा लाइट खुद ही कर देगी। तीनों वहीं पर बैठ जाते हैं। मिंग उनसे कहता है मुझे ये
बताओ कि यहाँ पर और भी ट्रेजर्स हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पर और ट्रेजर्स हैं, क्या तुम्हें उनकी लोकेशंस के बारे में पता है? चीजू उसे कहती है यहाँ पर आने से पहले हमारे सेक्टर मास्टर ने हमसे कहा था कि यहाँ पर इस ट्रायल ग्राउंड के ऊपर टोटल 4 ट्रेजर्स हैं। उन चारों में से एक तो ये वाली पेल थी, इसके अलावा एक सुपरनैचुरल सीड था, एक ट्रिनिटी मिरर था और इसके साथ एक रूई रोब था। ब्रदर मैंग उसे कहता है और फिलहाल के लिए 4 में से 2 ट्रेजर्स तो आउट हो चुके हैं। एक तो ट्रिनिटी मिरर है जो कि पहले किसी ने ले लिया, उसके बाद अब दूसरी ये बुद्धा की पेल थी जो कि तुमने ले ली है। तो मतलब यह है कि इस ट्रायल ग्राउंड के ऊपर अभी भी 2 ट्रेजर्स छुपे हुए हैं। उन दोनों ट्रेजर्स को ढूंढना बाकी है और वो अभी तक अपीयर नहीं हुए। उनमें से एक तो 9 मैजिकल सीड है, मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। 9 मैजिकल सीड बहुत ज्यादा पावरफुल है। तुम उसे अपनी डायमेंशनल स्पेस यानी कि अपनी माइंड के डायमेंशनल स्पेस के अंदर फिक्स कर सकते हो, जहाँ पर उसको ऐड करने की वजह से तुम्हें एंशिएंट मेन गार्ड की मैजिकल पावर्स मिलेंगी। मिंग उसकी बात सुनते ही काफी चौंक जाता है और उसे कहता है क्या वाकई में यहाँ पर हमें एंशिएंट सुपरनैचुरल पावर्स मिल सकती हैं? तो मतलब यह है कि ये वाला ट्रेजर तो बहुत ज्यादा पावरफुल होगा। ब्रदर मैंग उसे कहता है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये वाली पावर्स काफी ज्यादा पावरफुल है। ये एंशिएंट सुपरनैचुरल पावर्स किसी भी तरह की हो सकती है। साथ ही वो उसे रुई रोब के बारे में बताता है। वो उसे कहता है इसके अलावा यहाँ पर एक रोब है जिसे रुई रोब कहा जाता है। वो एक रुई धारमा रोब है, उसको पहनकर तुम अपने साइज को बड़ा छोटा कर सकते हो। इसके अलावा तुम जितना चाहे उतनी ज्यादा की पावर को अपनी बॉडी में गैदर कर सकते हो या फिर अपनी मर्जी से उस सारी को डिस्पर्स कर सकते हो। चीजू उसे कहती है वो वाला रोब पहनकर तुम जहाँ पर चाहे वहाँ पर जा सकते हो, क्योंकि तुम अपने साथ काफी सारी की पावर को स्टोर कर सकते हो। तो इतना ही नहीं, उस रोब की मदद से तुम अपनी फॉर्मेशंस की पावर को भी इनहेंस कर सकते हो। तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और फॉर्मेशंस बनाने की स्पीड भी बढ़ेगी। चीजू उसे कहती है ये दोनों ट्रेजर्स ही बहुत ज्यादा रेयर हैं, जब तक हो सके तुम्हें कोशिश करनी चाहिए उन ट्रेजर्स को हासिल करने की। अब क्या मिंग उनकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है यहाँ पर बुद्धा पील को हासिल करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गवा दी और बहुत सारा पैसा भी गवा दिया। तब के 2 ट्रेजर्स बचे और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो बाकी के सभी लोग उन ट्रेजर्स को लेने के लिए क्या करेंगे? मिंग उनसे कहता अब हम लोग कुछ दिनों तक यहीं पर रुकेंगे और कल्टीवेट करेंगे अपने बुद्धा लाइट को बॉडी में कम्प्लीटली अब्सॉर्ब करने के बाद उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब हम लोग स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे उसके बाद हम लोग बाकी के ट्रेजर्स को हंट करने के लिए निकलेंगे। तो नेक्स्ट सीन डायन स्पेस का दिखाया जाता है। मिंग की डायन स्पेस के अंदर प्रिंसिपल स्वर्ड ने अभी भी उस ड्रैगन के मुंह पर कपड़ा बांधा होता है और उसके ऊपर ही बैठी होती है। मिंग वहाँ पर आता है, वो उसे देखकर काफी खुश होती है। वो उसे कहती है मास्टर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या तुम इस ड्रैगन के ऊपर बैठकर सवारी कर रही हो? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। प्रिंसिपल स्वर्ड उसे कहती है मास्टर मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, अगर मैं इसको पकड़कर बांधती नहीं तो इसने तो पूरी की डायमेंशनल स्पेस को ही बर्बाद कर देना था। ये इधर उधर फुदक रहा था, इसी वजह से मैंने इसको काफी सारा पीटा और इसका मुंह बांध दिया है। आगे बढ़ता है और उस छोटे ड्रैगन से कहता है ड्रैगन तुम भी एक ड्रैगन हो और मैं भी एक ड्रैगन हूँ, क्योंकि हम दोनों ही ड्रैगन और ड्रैगन आपस में भाई भाई होते हैं। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर रिफाइन करता हूँ, तुम्हें अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करता हूँ, तो फिर मेरी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन मैं एक अच्छा इंसान हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं करना चाहते। तुम यहाँ पर इसी ड्रैगन फार्म में मेरे साथ हैंग आउट करना चाहोगे, तुम चाहो तो तुम मेरे साथी बन सकते हो। तो उस ड्रैगन के मुंह के ऊपर से वो कपड़ा फट जाता है, जिसकी वजह से वो एक जबरदस्त रोल लगाता है। जैसे वो एक जबरदस्त रोल लगाता है, इनविंसिबल स्वर्ड फिर से उसके सर में एक जबरदस्त पंच मारती है और ग्राउंड पर उसे गिरा देती है और कहती है लगता है कि तुम मरना चाहते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टार मास्टर के सामने रोर करने की। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 395 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।